चलिए देखते हैं। सबसे पहला कह रहा है कि यदि tan a बराबर 8/15 हो, जहां a का मान 0 और 90 के बीच में हो, तो sin a का मान निकालना है। तो फिलहाल 10 क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बस ये देखेंगे और ये। ठीक है, सब कोई जानते हैं कि साइन। अब देखिए दोस्तों, दो तरीका से इसको बनाया जा सकता है। एक बड़ी आसान तरीका से भी बनाया जा सकता है, एक डिफरेंट तरीका से भी बनाया जा सकता है। सबसे आसान तरीका देखते हैं। चलिए आप, जैसे कहने का अर्थ है कि tan a 8/15, यानी tan, हम लोग पढ़े हैं tan थीटा बराबर लॉम्ब बटा आधार, और साइन थीटा बराबर भी पढ़े हैं लॉम्ब बटा कॉल। ठीक है, यहाँ h से शुरू करते हैं, यानी दोनों के ऊपर p है। ठीक है, इस हिसाब से अगर जो चला जाए तो यहाँ 8 है, तो मेरा कहीं ना कहीं आंसर ऊपर 8 वाला होगा, यानी ये होगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग का आंसर क्या होगा? बी नंबर। ठीक है, यदि हम लोग ऐसे नहीं बना पाए, ये बहुत आसान तरीका था, यदि ऐसे ना बना पाए तो हमारे पास है tan 8/15। इसको और तोड़ सकते हैं, तोड़ेंगे तो p बटा हमारे पास होगा b। अब इसका टाइम लगेगा, हम लोग को एच ज्ञात करना होगा, तो एच ज्ञात करने के लिए 15 का स्क्वायर प्लस यहाँ 8 का स्क्वायर, फिर जोड़ेंगे 225 प्लस 64, फिर जोड़ देंगे यानी 17। अब फिर फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, साइन थीटा बराबर पी बटा एच। पी का मान हमारा कितना है? 8। एच का मान कितना है? 17। इस हिसाब से भी 8/17 हम लोग दोनों तरीका से चल सकते हैं इसके लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया, लेकिन हम लोग आसान तरीका ही लेके चलेंगे। अगला वह कह रहा है, बात करते हैं अगला प्रश्न की। देखते हैं, तो tan 60 का मान दिया हुआ है, tan 60 का मान आपका इसमें से चुनना है। तो सब कोई जानते हैं कि tan 60 का मान होता है √3। क्या होता है? √3। ठीक है दोस्तों, tan 60 का मान √3। tan 30 का मान 1/√3। tan 45 1 होता है, और tan 90 जानबे करते हैं। यहाँ भी tan π/2 कह रहा है दोस्तों, tan π/2 यानी tan पाई का मान होता है 180। ठीक, पाई का मान होता है 180 डिग्री, डिग्री में लेंगे तो अब हमारे पास प्रश्न क्या है? tan π/2 यानी tan 180/2 काट देंगे तो 90, और tan 90 का क्या होगा? ठीक है, और परिभाषित होगा मेरे दोस्त। यहाँ भी देख सकते हैं, tan 30 का मान दिया है, tan 60 का मान दिया है, कुछ का आंसर बगल में दे भी दिया है। साइन π/4 माइनस कॉस π/4, साइन π/4 कॉस π/4, तो हम साइन लेके चलते हैं। साइन 180/4 माइनस कॉस 180/4, काट दीजिएगा दोस्तों तो 45 डिग्री ये आ जाएगा, 45 डिग्री ये आ जाएगा, यानी साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री, और दोनों का मान सेम होता है 1/रूट घटा 1/√2, यानी कॉट किया गया 0। ठीक है दोस्तों, यानी अब इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के तरफ। 4 सवाल हो गया, 5वें सवाल की तरफ आगे। कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा -1, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। जब 1 को इस तरफ लाएंगे तो -1, इधर जाके हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास सवाल में दिया है सेक स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास क्या अब ढूंढना क्या है, हम लोग को tan स्क्वायर ढूंढना है, तो tan स्क्वायर थीटा ढूंढ के मार देंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, देखा जाए। 6 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो सब कोई जानते हैं या हम लोग पढ़े हुए हैं कि tan थीटा √3 tan√3 का मान होता है tan 60। आइए tan थीटा है तो tan हटा दीजिए तो हमारे पास थीटा बराबर क्या आ गया दोस्तों, 60। लिख लीजिए। हम इसे भी डायरेक्ट भी मान सकते हैं कि हमारे पास tan थीटा है √3, तो √3 किसका मान होता है, tan 60 का। tan 60 का यानी 60 डिग्री हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसको चलिए स्पेस बनाया जाए। अब प्रत्येक सवाल हल करने के लिए जगह बन गया। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम लोग हल आराम से इधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला प्रश्न हो गया 6 तक ले। अब आते हैं 7। अब हम लोग 7 में चलते हैं। कह रहा है a + b = 90, यानी a छोड़ देंगे तो 90, इधर आएगा तो b हो जाएगा। अब ये हो गया आपका b, प्लस है तो माइनस हो गया, राइट साइड लेगा। हमारे पास प्रश्न क्या है, cos a है। अब cos a है तो cos a की जगह अब हम लोग क्या लिखेंगे, क्या बोलूं, ठीक है दोस्तों। हमारे पास cos a है, cos a के जगह अब क्या लिख सकते हैं, 90 - b। और सब कोई जानते हैं कि cos 90 - थीटा एक सूत्र होता है, cos 90 घटा थीटा बराबर sin। अब वो हिसाब से हम लोग यहाँ चला जाए तो क्या हो जाएगा, sin b। अब sin b ढूंढते हैं कहाँ है, सी है। अब बारी है 8 के। पहला आंसर क्या कह रहा है, देखते हैं। sin 30 का मान क्या होता है मेरे दोस्तों, 1/2, तो यहाँ है नहीं। कोसेक 30 का मान होता है √3/2, यानी यही हुआ। कोसेक 60 का मान होता है 1/2, दोनों का मान सेम होता है। ठीक है दोस्तों, कैसे मान ज्ञात करेंगे, बहुत सा बुक में टेबल भी दिया रहता है, टेबल के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, और नहीं तो इसका पिछला वीडियो जो चढ़ाया गया है, लोड किया गया यूट्यूब पर, वो देख सकते हैं कैसे मान ज्ञात कर सकते हैं। 8 का भी हमारे पास हो गया। 9 प्रश्न चलते। 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा 60 यानी साइन 60 के बराबर है। साइन 60 के बराबर कौन हो सकता है, तो cos 30 हो सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। कुछ बता देते हैं यहाँ, साइन 0 डिग्री बराबर होता है cos 90 डिग्री। साइन
30 डिग्री तो कॉस 60, साइन 45 डिग्री तो कॉस भी 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री तो कॉस 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री तो ये हो जाता है कॉस 0। अब इस हिसाब से बता सकते हैं कि साइन 60 का मान कॉस 30 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो सब कोई जानते हैं कि जब थीटा 45 है तब थीटा पर मान दोनों का सेम होता है। अब यहाँ लिखे थे साइन 45 और कॉस 45 सेम होता है, तो लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 45, तो कॉस स्क्वायर 45 और माइनस साइन स्क्वायर 45। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, कॉस 45 का मान होता है √2 भर देंगे, और साइन 45 का भी मान होता है √2 कर देंगे। स्क्वायर हो या कुछ हो फर्क नहीं पड़ता है, बीच में माइनस है, कट के हो गया क्या 0, बस मान पुट कर देंगे, हो गया आंसर। अब बारी है अगला, हमारे पास सवाल है 11 नंबर में, देखिए साइन स्क्वायर 18 कॉस साइन स्क्वायर 72, तो साइन स्क्वायर 18 और साइन स्क्वायर 72, 72 को चेंज करेंगे तो ये हमें हो जाएगा कॉस स्क्वायर 18 डिग्री, क्योंकि 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 ही आएगा। इधर हो गया आपका साइन स्क्वायर 18 डिग्री। हम सूत्र पढ़े हुए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। वो हिसाब से ये दोनों का थीटा सेम है, तो थीटा सेम हो तो इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों 1, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 10 सवाल या 15 सवाल हम लोग चलेंगे डिटेल से, उसके बाद कैसे आसानी से बनाया जा सकता है उसके बाद चर्चा किया जाएगा। बड़ी सटीक तरीका से आंसर हम लोग देंगे, ऑप्शन के माध्यम से चलेंगे। 12 सवाल का रहा है 2 tan थीटा, तो 2 tan थीटा का मान होता है 1/√3। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी सेक का मान होता है, तो सेक 30 का कहिए तो, या 1 प्लस tan 30 का मान लिखिएगा तो 1/√3 के होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ हल कीजिएगा तो 2/√3 इंटू ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/3, स्क्वायर है तो खत्म हो गया रूट, 2/√3 और नीचे हो जाएगा आपका 3 1 4/3। अब आगे बढ़ेंगे तो 2/√3 गुने 3/4, 2 दूनी की 4, √3 से 3 खत्म हो जाएगा तो √3 होगा। कैसे 3 होगा, चूंकि √3 गुने √3 बराबर हमारे पास 3 होता है, तो 3 में 2 को √3 सब कोई जान रहा है, एगो √3 से √3 खत्म हो गया तो हमारे पास एक √3 बच गया। अब हमारे पास रिजल्ट आया √3/2। अब √3/2 आया तो अब समझ सकते हैं कि किसका मान हम लोग √3/2 लिखते हैं, तो साइन 60 का मान लिखते हैं और cos 30 का मान लिखते हैं। एक ही हमारे पास है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री है तो साइन 60 लिख देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। यहाँ सवाल में कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर tan 45 है, तो 1 माइनस tan 45 का मान 1 स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। अब समझिए लीजिए कि ऊपर हो गया 0, 0 में किसी संख्या से भाग कर देंगे तो हो जाता है 0। जो सवाल में जितना मेहनत मांगेगा उतना किया जाएगा, जो नहीं मांगेगा नहीं तो उसको डायरेक्टली आंसर ऑप्शन लेके। ठीक, अब टेबल बताने की जरूरत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल बताया जाए बुक में भी है, आप लोग को देख के भी अपना ट्राई कर सकते हैं। 2 tan 30 डिग्री, ठीक है, यहाँ है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब हमारे पास है 2 tan 30 डिग्री और नीचे है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब 2 tan 30 का मान 1/√3, वो वहां ऊपर प्लस था यहाँ माइनस है, फर्क यही।
अब यहाँ हो जाएगा 1 - 1/3 कर सकते हैं। सेम पीछे जो बना है वहां प्लस था, यहाँ माइनस है। ये 2/√3 हो गया। 3 में से 1 घटाओगे तो ये हो जाएगा 2 और ऊपर चलेगा 3। 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, √3 बचेगा। अब किसके मान के बराबर होता है √3? tan 90 तो होता नहीं है, 1 तो आया नहीं है, tan 45 तो है नहीं, cos 60 का मान होता नहीं है, sin 60 का होगा नहीं, तो tan 60 का मान होगा। अगला 15 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 15 नंबर सवाल क्या कर रहे हैं? ऐसे तो बना सकते हैं हम लोग ऑप्शन लेके भी। अगर जो साइन 0 कर देते हैं, साइन 2a का मान 0 डिग्री, 2 साइन a का मान 0 डिग्री। सबको जानते हैं साइन 0 में 2 से गुना करेंगे 0, 2 साइन 0 का मान 0 बराबर हो गया 0, यह 0 0 दोनों बराबर है, यानी ये नंबर ऑप्शन होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से √2 किसका मान बराबर है? तो जो नहीं है पहले ढूंढिए। tan 60 का मान होता है √3, होगा नहीं। cos 45 का मान होता है √1/2, किसका होगा नहीं। sin 30 का मान होता है 1/2, इसका भी नहीं होगा। अब बच गया ऑप्शन डी, या कुछ है या नहीं, तब इसी को चलेंगे। कैसे होता है बता देते हैं। 1/tan 45 डिग्री और sin 45 डिग्री। अब चलते हैं 1/tan sin 45। अब 1/sin 45 का मान होता है 1/√2, ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा √2/1, यानी हो जाएगा √2, यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन सही। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है कि निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है? तो sin 90 1 होता है, cos 90 0 होता है। हो गया। ऐसा सवाल हो, ये बहुत बार दे चुका है एग्जाम में, 9 कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा sec स्क्वायर a tan स्क्वायर। इतना बराबर 1 होता है, 9 गुने 1 बराबर 9। देख सकते हैं कौन ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। जब भी ऐसा 3 cosec थीटा बराबर 2 हो, तो cosec थीटा बराबर 2/√3, चुके नीचे आ जाएगा। जाहिर सी बात है, अब ऑप्शन से चलते हैं। cosec का उल्टा होता है साइन, तो लोग हम पढ़े हुए होंगे, क्योंकि हम पढ़े हैं cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, यानी साइन थीटा का मान अगर जो यहाँ 2 बटा तो 1/√3/2 करेंगे। √3/2 साइन किसका मान होता है बता दीजिए। 60 का, यानी cosec भी 60 हो जाएगा। बात क्लियर है? ऑप्शन फर्स्ट है। ऊपर दिया हुआ प्रश्न को देखिए। 1 + cot स्क्वायर ए है, तो इसको लिख देंगे cot स्क्वायर 1 है, तो ये मान होगा cosec स्क्वायर 1। अब 1 + tan स्क्वायर है तो sec स्क्वायर 1। ठीक है दोस्तों।
सेक को ऊपर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस से और नीचे हो जाएगा साइन। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ये कॉस बटा साइन होता है कॉट स्क्वायर। ये नंबर सी नंबर। कहाँ से लाए हैं बता देते हैं। फॉर्मूले होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है, हम कहीं दूसरा जगह से ना लाए हैं, फॉर्मूला पुट कर दिए, माना गया आंसर। ठीक है। अब हमारे पास है √3 सेक थीटा बराबर 2, सेक थीटा बराबर 2/√3। अब हम कोसेक अलग ज्ञात किए हैं, तो 2/√3 किसके बराबर होता है, तो साइन 60 के मान के उल्टा कोसेक का होता है। कोसेक 60 का हो या सेक 30 का कहिए, डायरेक्ट सेक 30 मार देते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कि साइन सेक स्क्वायर a/1 + कॉट ए। तो ऊपर ठीक है सेक स्क्वायर ए, नीचे ठीक है, इसका फॉर्मूले वो वही लिखे हैं कोसेक स्क्वायर ए। सेक को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस, और कोसेक को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए, ये सब जो होगा ये tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला है। तो tan स्क्वायर ए, अब कह रहा है कोसेक थीटा √3/2, √3/2 एक ही चीज का होता है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री लिख देंगे। चूंकि 45 cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 30 √3/2 होता है, लिख देंगे 25 का। अब बढ़ रहेंगे 26 का। अब बताइए 26 का सवाल बनाया जाए तो कुछ इंटरेस्टिंग तरीका से बनाया जाए, लॉजिक लगाया जाए। अच्छा, साइन 3/5 है तो कॉस का भी तो सेम होगा, नहीं तो 3/5 तो होगा नहीं। पहले काफी सब कोई जानते हैं कि साइन थीटा में भी नीचे आधा एच होता है, कॉर्न होता है, और कॉस थीटा में भी नीचे कॉर्न होता है। यानी जो सवाल होगा उसके नीचे 5 वाला हमारा होगा। एक नीचे 5 वाला, हर 5 वाला खत्म हो गया तो हमारे पास एक ही ना बचा है, बस यही आंसर कर देंगे। 9 तो है नहीं, ये टेंशन है, चुटकी में सवाल सॉल्व हो जाएगा। सब कोई पढ़े हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्म, हाँ इसका हो जाता है धार बटा कर्म, यानी दोनों के नीचे 5 ही आना चाहिए। तो साइन थीटा 3/5 है तो कॉस थीटा 3/5 तो होगा ही नहीं, ये कट गया। हमारे पास क्या बच गया, अब एक ही को लास्ट ऑप्शन बच गया 5 वाला, नहीं है शर्त वाला, टिक मार देंगे। 1/√3 किसका मान हो सकता है, तो 1/√3 जो होता है tan में मान होता है, tan में। तो अब ऑप्शन देखते हैं tan का को गो है, तो ये गो है, तो ये ऑप्शन होगा।
और कोट में होता है, तो कोट में किसका होगा? अगर जब 6 ना रहता तो इसका होता। अब लिख भी देते हैं कि tan पाई का मान 180 बटा 6 यानी tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और cot 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। अगर जो cot यही पाई/3 दिया रहता तो ये मान हो जाता है, लेकिन यहाँ ये ऑप्शन में गुना 6 दे दिया है जो इसका मान नहीं हो सकता, इसलिए बी नहीं होगा। 1/√3 साइन में होता नहीं है तो ये होइबे नहीं करेगा, कोस में भी नहीं होता है, नहीं होगा। अब सेम यही फॉर्मूला नीचे भी है कि कह रहा है कि 1/√3 किसका मान है। अब वही बताए हैं कि साइन का होगा नहीं या कॉस का होगा नहीं। अब हमारे पास tan 30 और कॉस 60, कॉसो 60 का नहीं होगा, बच गया खाली tan। त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़वे किए हैं कि खाली tan का मान होगा या कॉट का मान होगा। अब हम लोग लॉजिकल चल लेंगे जो हमें ऑप्शन से ही आंसर दे दे। अब समझिए, साइन के विपरीत कॉस होता है, सबको को पता है, ठीक। जब साइन के विपरीत कॉस होता है तो समझ सकते हैं साइन और कॉस तोड़ देंगे। यदि साइन और कॉस तोड़ देते हैं तो साइन को कॉस में तोड़ेंगे या कॉस को साइन में तोड़ेंगे तो थीटा सेम आएगा, तो कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। अच्छा, एक और तरीका बताते हैं। यदि यहाँ आपका डाटा साइन एक कॉस हो यानी एक का दूसरा पूरक हो और दोनों को जोड़ने पर आपका 90 डिग्री आता हो, तो सीधा ये दोनों का मान जो काटने छाट के ना लाइए, सीधा समझ लिए कि 1 होता है। और जब ये 1 होता है तो पूरा 1 हो गया, तो हमारे पास 2 बचा, 2 का 2 आंसर। अब वही इस पर हम लोग सवाल चर्चा करके आए हैं। जय मां सरस्वती स्टडी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लिए, शेयर कीजिए। इस सवाल में चर्चा करेंगे तो दोनों ओरी 9 है, 9 निकाल लेंगे। अब हमारे पास बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर। ये दोनों का मान होता है 1, तो 9 गुने 1 बराबर 9, डी नंबर। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन से ही ऑप्शन आंसर है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सूत्र अभी भी लिख के हैं, ठीक है दोस्तों। नहीं हो तो सूत्र बता भी देते हैं। बहुत सूत्र है, चर्चा किया जाए तो बहुत है। सिंपल सिंपल समझ लेते हैं। एक होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। इसी को तोड़ देते हैं तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा भी होता है, या कोसेक थीटा बटा 1 बटा साइन थीटा होता है। इसका अब उल्टा ले लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों 1 के बराबर होते हैं, गुना करेंगे। अब सेक थीटा कॉस थीटा रखेंगे इधर तो ये चल जाएगा 1 बटे सेक थीटा। यदि सेक थीटा इधर रखेंगे तो 1 बटा कॉस थीटा, ठीक है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको तोड़ देंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यदि कॉस स्क्वायर थीटा इधर रखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि इसको रूट स्क्वायर हटाएंगे तो साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही अगर जो कॉस लेकर चलते हैं तो कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट अंडर, ठीक है दोस्तों। तो फॉर्मूला आप लोग को नेट से सर्च भी कर सकते हैं या बुक में भी अवेलेबल है।
इसी प्रकार फॉर्मूला कुछ और बता देते हैं जो होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा अगर ये इधर है तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा tan थीटा। यही हाल है कोसेक थीटा का, यहाँ आ जाता है कॉट स्क्वायर। यही कोसेक स्क्वायर थीटा छोड़ दें इधर, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। ये सब फॉर्मूला है दोस्तों, जो बेसिक नीड है, ये सब जरूरी है, याद कर लीजिएगा लोग। एक सूत्र से अनेक सूत्र जनरेट होते रहता है। आगे बढ़ते हैं, यही सूत्र का हम लोग अप्लाई किए हैं। अच्छा, निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है? तो सीधा बात समझिए, √2 के बराबर पूछ रहा है तो ना tan में √2, tan में नहीं होता है, ना cos में होता है, ना sin में होता है, तो ये सब तो होइबे नहीं करता है, तो हटाइए ये सब। तो बच के गया कोसेक 45, लिख दीजिए। cos 60 प्लस 1 cos 60 माइनस 1। cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस 1, और नीचे होता होगा 1/2 माइनस 1। ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, आई घटाएंगे तो -1/2। नीचे 2 से 2 खत्म, हमारे पास तो -3 खाली बचा, जी ना मरद सब। अब वही हम बोले हैं कि साइन कॉस एक दूसरे के पूरक है, थीटा में भी 18 डिग्री और 72 डिग्री। तो दोनों का योगफल यदि 90 के बराबर हो, दोनों थीटा के योगफल 90 डिग्री के बराबर हो, एक साइन हो एक कॉस थीटा हो, तो मान आ जाएगा आपका मान। ठीक है दोस्तों, कैसे आएगा ये भी बता देते। मान लीजिए हमारे पास है साइन 18 डिग्री, नीचे है आपका कॉस 72। तो कॉस 72 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 72 को लिख सकते हैं कॉस 90 घटाओ 18 डिग्री। अब 90 में से 18 घटाएंगे 72 आ जाएगा। अभी हो जाएगा साइन 18 डिग्री। अब आप ही बताइए कि ऊपर भी साइन 18 डिग्री या नीचे भी साइन 18 लिख दे 72 के बदला, तो दोनों खत्म हो गया, कट गया, एक आंसर आ गया। समझ लीजिए। अब वही फॉर्मूला लिखे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। बाकी का माने नहीं है तो 0 हो जाएगा। साइन ए 3/4 दिया, हाँ देखिए लॉजिक समझ आ जाए। साइन ए 3/4, यानी इसके नीचे हर में 4 है तो कॉस ए के भी हर में 4 होगा, तो हमारा जो अंजन 4 है वही रहने दीजिए, बाकी का ये नहीं होगा और ये नहीं। अब बताइए, ऊपर 3 नीचे 4 है तो √3 हो ही नहीं करेगा, उसके बदला होगा √7। कैसे होगा √7 बता देते। कॉस ए में चाहिए हमको आधार, आधार यानी उसको बी से बेस बी मानते हैं। रूट अंडर क्या करेंगे कि 4 घटा, यानी 4 का स्क्वायर घटा 3 का स्क्वायर, 4 चौका 16, 3 तिरिक 9, घटा देंगे रूट अंडर। इसी प्रकार कर है tan ए किसके बराबर होगा? tan ए किसके बराबर होगा? तो cot 90 माइनस ए के बराबर होगा, क्योंकि tan का पूरा cot होता है। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री या साइन स्क्वायर 73 डिग्री, तो हम अब जानते हैं कि साइन को अगर जब बदलते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। अब यहाँ माइनस आया, ये हो गया प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, माइनस प्लस खत्म, बच गया 0। कॉस स्क्वायर, कॉस पर 4a माइनस साइन 4a, ये सवाल है, बना लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए पर होल 2 कर सकते हैं, दुगनी की 4, माइनस साइन स्क्वायर ए इस पर भी होल कर सकते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो, माइनस बीच में हो तो एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में।
उसी प्रकार इसको एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस का थीटा बराबर हो जाएगा 1, तो इसका कोई वैल्यू नहीं। कॉस को तोड़ेंगे तो क्या, कॉस को छोड़ दें, कॉस स्क्वायर है, साइन को तोड़ेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस, दोनों योगफल में है, जोड़ देंगे 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। ये आप लोग का कभी कभी 2 नंबर के प्रश्न में भी आता है। अब बारी है 41 का, ठीक। 41 में क्या कर रहा है कि √2 साइन 60 माइनस थीटा बराबर 1, तो √2 को नीचे ला देंगे 1 के नीचे, तो हमारे पास हो जाएगा साइन 60 माइनस थीटा बराबर 1/, अब हो जाएगा साइन 60 माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री के बराबर, साइन से साइन खत्म, तो साइन थीटा बराबर 45 डिग्री। थीटा को जब दाहिने तरफ ले जाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 60 प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी घटेगा तो 15 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। यदि x साइन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा है, तो सबको जानते हैं कि x साइन 90 यानी कॉस थीटा हो, कॉट का क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो x tan थीटा बराबर है तो कॉस को नीचे लाएंगे तो साइन थीटा बटा का हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ तो आपका x इंटू tan थीटा। अब जानते हैं कि x इंटू tan थीटा, ये भी आपका tan थीटा हो जाएगा, tan से tan खत्म, x बराबर 1 होता है। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, कॉस थीटा किसके बराबर होगा, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वही फॉर्मूला सब लिख के हैं। सेक थीटा साइन थीटा किसके बराबर होगा, तो सेक थीटा साइन थीटा, देखिए दोस्तों, सेक का लिखते हैं 1 बटा कॉस थीटा, आई साइन थीटा का साइन थीटा, अब साइन थीटा ऊपर कर देंगे और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा होता है tan थीटा। जय मां सरस्वती स्टडी सेंटर, आप लोग के लिए फ्री क्लास का यूट्यूब पर व्यवस्था किया गया है, तो कम से कम लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और दोस्तों से भी सब्सक्राइब जरूर करें। जितने आप लोग का सपोर्ट रहेगा उतने यूट्यूब पर क्लास बेहतर देने का कोशिश किया जाएगा, निरंतर ऐसा ही प्रयास किया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि cos स्क्वायर थीटा 1/2 है, तो साइन स्क्वायर थीटा भी 1/2 होगा, सेम का सेम होगा। साइन थीटा 3/5, चलिए लॉजिक देखा जाए, साइन थीटा 3/5, यानी यहाँ लॉम तो tan के ऊपर भी लॉम होता है, यानी tan के ऊपर वाला भी हमारा 3 चाहिए, तो 3 को जगह है, देखते हैं 3 एगो यहाँ है, 3 ऊपर नहीं है तो नहीं होगा, 3 ऊपर नहीं है नहीं होगा, 3 माइनस में है तो ये हो नहीं करेगा, हमारा प्लस मेंशन है तो माइनस में कहाँ से होगा, सवाल प्लस में है तो माइनस में से कहाँ से, खत्म हो। यहाँ देखा जाए cos थीटा के, cos थीटा जब भी लिखते हैं तो बेस ऊपर होता है, और cosec थीटा में बेस ऊपर नहीं होता है, बेस नीचे होगा, और वो cos थीटा है, यहाँ cosec थीटा है, तो इसमें हमारा कॉर्न ऊपर होगा, बात समझिए।
कॉस थीटा में कॉर्न नीचे होता है और सेक और कोसेक थीटा में कॉर्न ऊपर होता है। तो अब यहाँ से मिलाएंगे कि 5 ऊपर होगा वही आंसर होगा। तो 5 ऊपर होगा वही आंसर होगा, तो जाहिर सी बात है कि 5 हमारे पास 3 गो में ऊपर है, एगो में नहीं है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब माइनस में आंसर तो होने का नहीं। अब हमारे पास 2 बच गया। तो आप बताइए कि ये साइन का उल्टा होता है कि कॉस का उल्टा होता है? तो कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, कॉस उल्टा सेक होता है। तो 4/5 कर देंगे, 5/4 करेंगे तो 5/4 कोसेक का ना होकर सेक का होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। एक और तरीका, क्योंकि यहाँ लॉम दिया है 4, यानी आधार दिया है आपका 4 और कर्ण दिया है आपका 5, यानी लॉम क्या हो जाएगा 3। क्योंकि 3 4 5 अनुपात कुछ तो याद करने के लिए बोला ही जाता है। 3 4 5 हो गया, 6 8 10 हो गया। ऊपर अब वही बना के आए हैं हम लोग, 5 12 13 हो जाता है। और बना के आए हैं ऊपर 8 के बाद, और देखिए यहाँ है 8 15 17, 8 15 17। ठीक। तो अब बताइए हमारे पास 4 5 दिया है, तो हमारे पास 3 चाहिए, तो 3 वाला फॉर्मूला यही है, तो 3 ये है, तो इसे भी बना सकते हैं। ऐसे नहीं बनता है, डिटेल में बनाइए। मान लीजिए कि cos थीटा बराबर दिया है 4/5, यानी ऊपर भी या नीचे है। नहीं दिया है तो p बराबर क्या करेंगे, h स्क्वायर घटा b स्क्वायर। h का मान 5 स्क्वायर घटा 4 का स्क्वायर, 5 25, 4 चौका 16, रूट अंडर 9, 9 का हो गया 3। अब सवाल में है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है ऊपर होता है कॉर्न और नीचे होता है आपका लंब। कॉर्न 5 और लंब 3, 5/3। अब ऑब्जेक्टिव बनाना है, सब्जेक्टिव जैसा समय तो नहीं दिया जाएगा, इसलिए जो आसान लगे वही। अच्छा यहाँ भी देखिए, साइन थीटा और टेन थीटा, रिलेशन यही है कि टेन के ऊपर और साइन के ऊपर दोनों सेम होता है। कॉट के ऊपर और कॉसेक से कॉस के ऊपर दोनों सेम होता है। तो टाइम थीटा के ऊपर 3 है तो साइन थीटा के ऊपर भी 3 होगा। तो देखो ऊपर 3 को गो में है, एगो ये है, बाकी तो है नहीं। तो वैसे भी आंसर बना सकते हैं एकदम। tan थीटा बराबर यदि √2, तो cot थीटा का मान क्या होगा? तो हम लोग पढ़ते हैं cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। अब वही लिखे हैं तो 1/√2 क्या बात है। ये हम लोग 50 प्रश्न डिस्कशन कर लिए। अब इसी अंदाज में हम लोग चलते हैं। tan थीटा 8 है ऊपर, तो cos तो होगा नहीं, लेकिन दिमाग में बात रखिए tan थीटा का जो बेस होता है cos थीटा का वह अंश होता है, यानी 15 ऊपर होगा वही आंसर होगा। तो 15 ऊपर नहीं है, आंसर नहीं होगा। 15 ऊपर यहाँ है, यहाँ है, 15 ऊपर यहाँ नहीं है, आंसर नहीं होगा। ठीक। अच्छा ये बताइए cos का उल्टा कहीं tan होता है? नहीं होता है, तो नहीं होता है तो ये भी नहीं होगा, बच गए। साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा तो 1 नहीं होता है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1 हो जाता है। लेकिन यही साइन स्क्वायर थीटा है और सेक का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/cos स्क्वायर थीटा। फिर तो वही बात हुआ, साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, ये तो tan स्क्वायर थीटा लिखा है। बात क्लियर? सी नंबर। सेक स्क्वायर a-1 जो होता है वो tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। हो गया। cos स्क्वायर थीटा यहीं रहने देंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान लिखेंगे तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा सेक थीटा। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। वही फॉर्मूला लिखे थे 1। ठीक है। इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न के। tan 60 का मान पूछ रहा है √3, tan 45 पूछ रहा है 1,
टेन cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन -30 है, अब सवाले में माइनस है तो आंसरों में माइनस होगा, बस मार दीजिए, ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, सारा ऑप्शन माइनस फ्री है। अच्छा अब वही हम पढ़ क्या है कि दोनों का मान अगर जो जोड़ देते हैं 90 के बराबर है, दोनों थीटा 90 के बराबर है, कॉस एक साइन है, तो मान हो जाता है 1, तो 2 में फिर 1 से गुना कीजिएगा, यानी 2 इंटू 1 बराबर 1, यानी 2 में 1 से गुना कीजिए 2 आएगा। अच्छा यहाँ भी देखिए 15 75 90 हो जा रहा है, साइन के एक उल्टा कॉस है तो कट के 1 हो जाएगा। यहाँ भी दोनों जोड़िएगा तो उतना ही 1 होगा। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा और साइन 70, यहाँ समझ लीजिए साइन स्क्वायर 20 और कॉस 70 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, और साइन प्लस कॉस 20 बराबर होता है 1, और 1 माइनस 1 बराबर होगा 0, ये ना नहीं समझ में आया हो तो बता दीजिए। साइन स्क्वायर 20 डिग्री है, और साइन 70 को अगर तोड़ेंगे कॉस में तो हमारा ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर 20 डिग्री माइनस 1। सबको ही पढ़ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा सेम हो, स्क्वायर में हो प्लस हो तो ये 1 हो जाता है, फॉर्मूला के अनुसार 1 हो गया, तो 1 1 क्या हो गया, कट के आपका 0 हो गया। ऐसे भी चल सकते हैं, बता सकते हैं, बना सकते हैं। साइन 210 डिग्री, इस पर थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। साइन 210 डिग्री जो है वो साइन 180 प्लस 30 डिग्री, ये जो होता है माइनस साइन 30 डिग्री के बराबर होगा। माइनस साइन 30 डिग्री के बराबर है, यानी माइनस साइन 30 का मान होता है 1/√2, यानी ऑप्शन हो जाएगा cos पाई बाई 3। cos पाई बाई 3 का मतलब cos पाई, पाई का मतलब 180, 180 में 3 से भाग देंगे तो 60 डिग्री, cos 60 का मान कितना होता है 1/2। आगे बढ़, cos थीटा बराबर 100, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर आप देख लो, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, हाँ 1/cos थीटा का मान है 1, तो बटा 1 आंसर हो गया। ठीक। यदि cosec थीटा 5/3, अब ये भी याद रखिएगा, cosec थीटा यानी cosec में ऊपर कर्ण होता है, तो हमारा सवाल में ऊपर कर्ण जौन जौन है, चूंकि कोट में तो कर्ण चाहिए नहीं, तो 5 वाला जौन जौन है तो अंतन खत्म कर दीजिए। अच्छा cosec थीटा है तो cosec में कौन ऊपर और लंब में नीचे, अब लंब नीचे तो कोट में भी तो लंब नीचे होता है, तो कोट में लंब नीचे यानी डी नंबर। tan का व्युत्क्रम पूछ रहा है, तो tan का व्युत्क्रम तो सबको जानते हैं कि कोट है। अब यहाँ पर कह रहा है कि 3a 90, तो 3 से काट देंगे तो 30 3 90, यानी a बराबर कितना हो गया 30 डिग्री का, सेक 30 का मान भरेंगे तो सेक 30 जो होगा cos 30 का उल्टा होगा, यही ना होगा, तो cos 30 जो होता है √3/2 होता है, तो 2/√3 होगा, यानी सी नंबर। ठीक, tan 60 का मान ज्ञात कीजिए, tan 60 का मान √3/√3 खाली होता है, tan 60 का मान आपका √3 होता है। आशा और विश्वास करते हैं कि क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। ये 70 ऑब्जेक्टिव हमने केवल त्रिकोणमितीय अनुपात पर डिस्कशन किया है, जो एग्जाम के मद्देनजर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन के एग्जाम में भी काम आएगा आपको, जो बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड अगर एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी आपके लिए प्रॉफिट साबित होगा। इसी के साथ क्लास आज हम लोग समाप्त करते हैं, फिर नए कोई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास लाया जाएगा, का चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिए। जय मां सरस्वती स्टडी सेंटर, इसी के साथ विदा लेते हैं, जय हिंद दोस्तों।